हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है एज़ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अल्फ़ा इमिशन हो रहा है, बीटा इमिशन हो रहा है या फिर गामा इमिशन हो रहा है तो किस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हम थोड़ा सा है ना बिल्ड करेंगे कि मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब उसको ज़्यादा नहीं, खाली नोटेशन कि कैसे करके हमको याद करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर कोई भी एलिमेंट हो, मान लो जैसे कि मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम के जो यहाँ नीचे लिखा जाता है ना, जैसे कि 11, तो ये होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो नीचे में लिखा जाता है इस साइड, है ना, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा जाता है 23, इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या ये क्लास 9 से तुम्हें पता था? जो ऊपर में लिखा जाता है उसको मास नंबर और जो नीचे में लिखा जाता है उसको एटॉमिक नंबर। ये तुमको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है। और एटॉमिक नंबर का सिंबल जो है उसको जेड बोलते हैं और जो मास नंबर है उसका सिंबल को ए बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट होता है, लेकिन जिसको इसका सिंबल है वो है जेड और ये जो मास नंबर है उसका सिंबल ए है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं ये कंफ्यूजन ना हो तुमको पहले से बता दे रहा हूँ, उसको कहीं पर एकदम हाईलाइट करके लिख लो कि ऐसा ऐसा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमको। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, मान लो मैंने लिया एलिमेंट एक्स, इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग z, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर में लिखेंगे a, इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या इतना तुम्हें समझ में आया है? हाँ सर, तो यहाँ लिख लेता हूँ x, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, है ना, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो उसको हम x करके डिनोट कर सकते हैं, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ए जो होता है वो मास नंबर का सिंबल है और जो जेड है वो क्या है? एटॉमिक नंबर का सिंबल है। इसमें तुम्हें कोई भी शक सर नहीं है? सर एकदम मज़ा ही आ गया है, अब तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो बड़का लिखा होता है बीच में उसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल होता है, ऊपर में मास नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर। बोलो भाई, तुमको समझ में आया? हाँ सर। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिखूँ O, तो बताओ इसके नीचे क्या लिखे? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और जो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है वो होता है 16। तो ऐसे करके लिखें, लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, वरना फिर तुम भी लाइन करने चालू कर दोगे, है ना। चलो शुरू। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? हाँ सर। तो अब देखेंगे हम लोग कि एटॉमिक नंबर मास नंबर में क्या क्या इफेक्ट होगा अगर अल्फा इमिशन हो रहा है, बीटा इमिशन हो रहा है या फिर गामा इमिशन हो रहा है। मजा ही आ जाएगा तुमको, एकदम लॉजिकली समझाऊंगा, कोई रटने वाला चीज नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ। पहले शुरू करते हैं अल्फा इमिशन से। ठीक है सर, लिखिए अल्फा इमिशन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्फा इमिशन। चलो थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ठीक है, अल्फा इमिशन मतलब क्या? अल्फा इमिशन मतलब वहाँ जो भी एलिमेंट हो वहाँ से अल्फा निकल रहा है। ओ भाई ओ, समझ में आ रहा है क्या तुमको? अल्फा इमिशन मतलब क्या है? अल्फा इमिशन मतलब एक एलिमेंट है वहाँ से अल्फा निकल रहा है, अल्फा इमिशन। हाँ सर, समझ में आ गया। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लूँ x, इसका एटॉमिक नंबर z है और जो मास नंबर है वो a है। अगर यहाँ से मुझे अल्फा इमिशन कराना है तो यहाँ से मुझे अल्फा निकलना पड़ेगा, और मैंने तुमको अल्फा पहले ही बताया कि कौन होता है। हु इज़ अल्फा? बताओ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। हु इज़ अल्फा? तो बोलोगे सर अल्फा तो कुछ टकला था। क्या टकला हीलियम था क्या? ये सिर्फ हमारे डिस्कशन में है। ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। फिर पता चला तुम बोर्ड में जाके तकला हीलियम लिख के आ गया, अल्फा पूछा। अर्जुन सर ने सिखाया है, मजा ही आ गया टकला हीलियम लिख के। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टकला हीलियम हमारे बीच में ही रहेगा। ठीक है, कहीं पर इधर उधर मत लिखना। तो टकला हीलियम मतलब क्या है? सर हीलियम था, उसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो टकला हीलियम हो गया, मतलब He2+। मतलब ऐसे ही डिस्कशन कर लिया। हम बोल सकते हैं कि जो हीलियम है ना वो एक्चुअली हम लोग, जो अल्फा है ना, एक्चुअली हम लोग हीलियम का बात कर रहे हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ भाई? तुम बोलोगे सर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2, और जो मास नंबर होता है वो 4 होता है। इसमें कोई शक वाली बात? ओ भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और 4 तो समझ में आ रहा है ना भाई? ओ कि एकदम ही टोपा हो
नहीं सर, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अल्फा इमिशन, तो बेसिकली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से हीलियम निकालना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और यहाँ मास नंबर 4। क्या तुमको इतना चमका? तो यहाँ पर दिमाग में भेजा में घुसा लो भाई कि अगर मुझे अल्फा इमिशन करना है मतलब यहाँ से मुझे हीलियम एटम निकालना है यहाँ से। तो माइनस करना है तो क्या होएगा, जो भी एलिमेंट बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, A-4 और यहाँ पर Z-2। तो बन गया अल्फा इमिशन। ओ भाई बन गया, समझ में आ रहा है क्या तुमको? ये एलिमेंट है, यहाँ से मुझे अल्फा इमिशन कराना है, हो गया इमिशन। इसको निकालना है यहाँ से, तो अगर हम इसको यहाँ से निकाल दे तो A-4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा Z-2। तो इसी को बोलते हैं अल्फा इमिशन। क्या तुम्हें समझ में आया इतना? हाँ सर समझ में आया। तो यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ है जो तुम्हें याद होना चाहिए। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 92 और इसका जो मास नंबर होता है 238। इसमें हमको बढ़िया हीलियम का मतलब अल्फा इमिशन देखने को मिलता है। तुमको भी ये याद होना चाहिए। तो अल्फा इमिशन का एक बढ़िया एग्जांपल क्या है, यूरेनियम जो है वो थोरियम बन जाता है। ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है? एक ही याद करो, क्या ही है दिक्कत, है ना? इसको याद कर लो। अल्फा इमिशन या फिर अल्फा डीके में, अल्फा इमिशन को हम अल्फा डीके भी बोल सकते हैं। अल्फा डीके में क्या होता है, यूरेनियम जो है वो थोरियम बन जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये देखो, ये यूरेनियम और यहाँ से मैं अल्फा डीके करा रहा हूँ, मतलब यहाँ से कौन निकलेगा, हीलियम। और यहाँ से जब ये निकल जाएगा तो माइनस करो, 238 -4 और यहाँ पर 92 -2, ये होता है थोरियम। अगर यहाँ पर मैं माइनस करूँ तो कितना बन जाएगा सर, 232 बन जाएगा क्या? हाँ भाई हाँ, नहीं 4, सॉरी बच्चों के लोग की जान क्या, ओहो याद करने में इजी हो जाएगा। 234 थोरियम का 234, इसमें +4 करो, 238 इधर हो जाएगा। ओ बढ़िया है, बढ़िया। यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो ये याद करना इजी है, थोरियम का 234, नीचे में 90 और ये 90 है तो इस साइड में 92 होगा। ये 234 है तो 234 + 4 238। तो ये तुमको याद करना चाहिए। क्या तुम्हें अल्फा टिक के समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलो एक बढ़िया एग्जांपल, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करना, मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूँ, मस्त तरीके से सॉल्व करना, ठीक है? चलो एक एलिमेंट लेते हैं ए में एटॉमिक नंबर जो है वो ए है, इधर में ऊपर में बी है। तो आफ्टर बीटा इमिशन 2 times what product is formed, या फिर what product is formed। हाँ ठीक है, कौन सा ही हम लोग एकदम हाई लेवल क्वेश्चन बना रहे हैं ना। चलो देखो, तो देखो इसमें क्या होगा, ट्राई करो, एक बार पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, ठीक है? हो गया, पॉज हो गया। चलो देखो इधर में, तो BAA है, तो यहाँ से हमको जो बीटा इमिशन कराना है वो कितना टाइम कराना है, 2 टाइम। तो यहाँ से एक बार कराओ, क्या बनेगा सर, B-4 और इधर में A-2 और ये A था, बना दो इसको B, क्या ही जाएगा, है ना? B बन गया। अब फिर से एक बार अल्फा डीके कराना है, मतलब -4 2He, एक बार फिर से करो, तो B-4 B-2 -2, ये बन जाएगा C। तो ये था A, एक बार अल्फा इमिशन हो गया, बन गया B, फिर से एक बार अल्फा इमिशन हो गया, बन गया C। तो यहाँ पर जो C का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कौन सा है सर? ये है B-8 B-4 C। तो जो प्रोडक्ट बना है उसका मास नंबर जो है वो B-8 है और एटॉमिक नंबर क्या है, B-4। क्या तुमको इतना समझ में आ रहा है? इतना डीप भाई, इतना डीप में कोई नहीं जाता है भाई। क्या तुमको समझ में आ रहा है ये सब? हाँ सर समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे बीटा इमिशन। चलो भाई बीटा इमिशन कर लेते हैं, मिटा दे, चलो मिटा दे, ठीक है? देखो रीज़न क्या है ना, ये जो होने वाला है, मतलब जो ये रेडियो एक्टिव जो अल्फा डीके बीटा डीके हो रहा है उसका रीज़न हम लोग जानेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है? पहले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो, ठीक है? अब बीटा इमिशन देखो कैसे होता है। बीटा इमिशन
तो बीटा इमिशन, देखो बीटा बीटा के बारे में मैंने क्या बताया था, बताओ सर। बीटा इमिशन जो हो रहा है, जो बीटा रे निकल रहा है, वो कुछ नहीं है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या भाई, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब तुम हायर स्टडी करोगे तब तुमको पता चलेगा कि बीटा डीके में जो है वो फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, उस टाइम मत बोलना कि भैया ने तो क्या ये गलत सिखा दिया क्लास 10 में। ठीक है, हम लोग का डिस्कशन के लिए अभी जो क्लास 10 का बेस्ड में सिलेबस है उसमें तुमको बीटा के बारे में क्या जानना चाहिए सर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है भाई सर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हायर स्टडीज़ में जाओगे 11-12 में जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर तुमको मिल सकता है कि जो बीटा है वो फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। छोड़ो भाई, है ना, बाद में होगा वो। बीटा इमिशन मतलब क्या है, बीटा इमिशन मतलब क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ से इमिट हुआ हो, न्यूक्लियस से। अब तुम बोलोगे सर अरे बाबा रे बाबा, आपने तो पढ़ाया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे हो जा रहा है। पढ़ेंगे आगे में, जब हम रीजन पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो क्यों शो कराता है एटम, तब हम इसका भी डिस्कशन करेंगे। मैं तुमको बता दूंगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है। ठीक है, चलो। तो बीटा इमिशन, एक्चुअली बीटा जो है वो किसके बारे में है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट हो, मान लो x, इसके नीचे z एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर a, तो यहाँ पर जब हम बीटा डीके करेंगे तो तुमको दिमाग में इतना याद होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग को इतना याद होना चाहिए, सर जी ने बताया है कि बीटा डीके मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है, अरे भाई सुनो, जो प्रोडक्ट है वहां पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, जो प्रोडक्ट है उसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1, और इसका मास कितना होता है, 0। अरे यार, हमने कहीं पर तो डिस्कशन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, मास, नेग्लिजिबल मास है, कोई मास ही नहीं होता है, तो 0। और इसको हम बोल सकते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है। क्या तुम्हें इतना दिमाग में समझ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा y, और जो y होगा उसमें जो एटॉमिक नंबर है वहाँ पर Z+1 लिखना पड़ेगा, और a तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। अरे गोरे मैया दैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई देखो इधर, मास नंबर कितना है सर जी, a है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है इसका कुछ मास नहीं है, मतलब a बैलेंस हो गया, a 0, मतलब रिएक्टेंट में जो मास नंबर है वो a है और प्रोडक्ट में भी मास नंबर a। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, z, और प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर इस साइड, सॉरी हाँ, इस साइड क्या है, -1, और इस साइड क्या होना चाहिए सर, इस साइड मान लो x हो, ठीक है, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू इस साइड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का, जो रिएक्टेंट का चार्ज है और ये प्रोडक्ट का चार्ज है, या फिर जो भी हो, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। तो यहाँ पर z है, इस साइड में z, इसका तो हमें पता है -1 होगा, ये नहीं पता कितना होगा, तो मान लो x का वैल्यू क्या होगा, इधर आके Z+1, तो इसीलिए यहाँ पर Z+1 होना चाहिए। मतलब जब बीटा डीके होगा तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि 238 और यहाँ पर मान लो 92, ये कौन था, यूरेनियम। अगर हम यहाँ पर बीटा डीके कर दें, बीटा डीके, तो क्या देखने को मिलेगा, मास नंबर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 93। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और 93 कौन होता है, थोरियम के बाद कौन आता है, रुको भाई, नेपट्यूनियम आता है, Np। ठीक है, देखो इतना एग्जैक्टली याद करने का दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कौन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्या तुमको एकदम रट ही जाना है कि 93 में कौन होगा, 92 में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। समझ में आ रहा है तुमको? तुमको बस ये याद करना है कि बीटा डीके में जो है ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों होता है ये मैंने तुमको बता दिया है। यहाँ पर Z था, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या होने पर इस साइड और इस साइड बराबर होएगा सर, Z+1
-1 करने पर z है। अरे समझ गए होगे ना कि नहीं समझ में आया? ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ तुमको करना, ठीक है। चलो मान लो ये x है, ठीक है, ये a और ऊपर में b। अगर हम इसमें बीटा डीके कर दें तो क्या होगा? बताओ 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 बताओ, पॉज करके लिखो। समझ में आया? हाँ सर ये x जो है वो y बन जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। और इसका जो a है यहाँ पर a+1 देखने को मिलेगा, और b तो b ही देखने को मिलेगा, और एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या इतना सिंपल तुमको नहीं समझ में आ रहा है भाई? सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। चलो अब करते हैं गामा डीके। गामा डीके अब करते हैं गामा डीके। गामा डीके तो बहुत इजी है भाई। गामा डीके क्या है भाई? सर बहुत इजी। अब देखो गामा डीके के बारे में हमने क्या पढ़ा था, गामा रेडिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। सर आपने बताया था कि गामा रेडिएशन मतलब कुछ एनर्जी निकल रहा है टू बिकम स्टेबल, ऐसा कुछ आपने बताया था, है ना? मतलब और जो हमने मास के बारे में डिस्कस किया था, गामा रेडिएशन का कोई मास होता है क्या? सर आपने तो बताया था कि वो तो एनर्जी है, तो उसका कोई मास नहीं होता है, और उसका चार्ज भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वो क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है। उसका ना ही चार्ज होता है ना ही मास होता है। क्या तुम्हें पता है? हाँ सर। इसका मतलब जो है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिमिट ले लूँ y, उसका एटॉमिक नंबर मान लो a, और उसका जो मास नंबर है वो चलो z मान लेते हैं इसको, z इसमें a। तो अगर हम इसमें गामा डीके करें, गामा डीके, तो गामा डीके में क्या होगा? यहाँ से सिर्फ एनर्जी निकलेगा, ना ही इसका मास में कोई चेंज देखने को मिलेगा, ना ही इसमें एटॉमिक मास में चेंज देखने को मिलेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर में। तो चेंज क्या होगा? सर जी यहाँ पर जो एक्साइटेड था ना, ये जो एक्साइटेड है, एक्साइटेड मतलब इसके पास क्या है? एनर्जी ज़्यादा है। एक्साइटेड मतलब क्या है? एनर्जी ज़्यादा है। तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। किस स्टेट में आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट। मतलब इसका सारा जो एनर्जी था, जो एकदम एक्साइटेड हुआ था, वो गामा रेडिएशन में निकल जाएगा और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इन गामा डीके वी नाइदर सी चेंज इन एटॉमिक नंबर, नाइदर वी सी द चेंज इन मास नंबर। तो हमको चेंज सिर्फ देखने को मिलता है कहाँ पर? सर एनर्जी चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर एनर्जी हाई है, इसमें एनर्जी कम। क्या तुमको समझ में आ रहा है ये सब? तो शायद तुमको अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके सब समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली तुम हैंडल कर पाओगे आराम से। काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का तामझाम हो रहा है वो काहे हो रहा है, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू गाइस।